हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के बारे में। जो हम पैरासिटिक प्रोटोजोन पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में बात कर ली थी। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस को और हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम इसके हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लें। इसके हैबिटेट क्या है, ये कहाँ पे रहता है? ये एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट मीनिंग कि बॉडी के अंदर रहेगा और किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा, तो इट इज़ एंडोपैरासिटिक इन हैबिटेट एंड इट इज़ मल्टी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। Multiflagellated protozoan. It is an endoparasitic multiflagellated protozoan found in duodenum. Duodenum जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये मिलेगा। तो इसके रहने की हमें जगह पता लगी कि कहाँ पे रहता है ये। डियोडेनम में रहेगा। एंडोपैरासाइट है, ये मल्टीफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है और डियोडेनम के साथ में और कहाँ पे रहता है? कोलोन पे। कोलोन में ह्यूमन की इंटेस्टाइन एंड कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड डियोडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्पेशली किसके अंदर रहता है? जो चिल्ड्रन है, स्पेशली ये चिल्ड्रन के अंदर रहेगा और ह्यूमन के अलावा कुछ दूसरे वर्टिब्रेट हैं उनके अंदर भी ये मिल सकता है। सबसे पहले इसे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इसे खुद के ही फिकस में, उनका जो खुद का जो फिकस था उसके अंदर इसे रिपोर्ट किया था। सबसे पहले उन्होंने इसे अपने ही फिकस के अंदर सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। ये जो म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन है उसके साथ में अटैच मिलता है। इट इज़ अटैच्ड विद म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, बट म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन के अलावा इट में इन्वेड बाइल डक्ट एंड गाल ब्लैडर। कि ये क्या करेगा कि डियोडेनम में कोलोन में रहेगा, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन के साथ ही अटैच मिलता है, लेकिन काफ़ी टाइम में क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन में आके और जो बाइल डक्ट है और जो गाल ब्लैडर है उसके साथ में उसमें भी ये इन्वेड कर जाता है, उसमें भी ये चला जाता है। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा मिलेगा? इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये हर जगह सर्वत्र मिलता है, हर जगह मिलेगा, वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर हम बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल की, तो मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये पियर शेप्ड इसकी बॉडी है। कैसी है? पियर शेप्ड या फिर इलेप्टिकल इसकी बॉडी है। बाइलेटरल सिमेट्री है, कि हम अगर यहाँ से इसे कि ऐसे ही से अगर हम कट करें, इस तरीके से अगर हम इसे कट करें, बायलेटरल सिमेट्री होती क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करने पर ऑर्गेनिज्म टू इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। तो अगर हम इसे इस पर्टिकुलर प्लेन से कट करेंगे तो ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो इसकी जो सिमेट्री है वो कैसी होती है? वो होती है बायलेटरल सिमेट्री। देन इसकी जो टोटल लेंथ है, लेंथ अगर हम देखिए कि टोटल लेंथ इसकी कितनी मिलेगी, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 10 to 18 माइक्रोमीटर लेंथ है इसकी, कि 10 to 18 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और इसके पास दो न्यूक्लियाई मिलते हैं, ये एक और ये दूसरा, ये दो न्यूक्लियस मिलेंगे। 4 पेयर ऑफ सिमेट्रिकल अरेंज्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्टेड फ्लैजिला मिलेंगे स्पोर्टिंग एक्जोस्टाइल। तो जो ये बीच में प्रेजेंट होता है, ये बीच में इस तरीके से ऐसे एक एक्जोस्टाइल प्रेजेंट है इसके बीच में, बॉडी के बीच में। और इसको सपोर्ट करने वाले 4 पेयर में कि ये 1 2, इसको बोलते हैं एंटीरियर फ्लैजिला, पोस्टीरियर फ्लैजिला, इसके अलावा
ये यहाँ से कोडल फ्लैजिला और वेंट्रल फ्लैजिला। तो 4 पेयर में 1, 2, 3, 4 पेयर में यहाँ पर कि टोटल 8 फ्लैजिला मिलेंगे और वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में मिलते हैं। सिवाय ये जो वेंट्रल फ्लैजिला है ये एक साइड में प्रेजेंट है दोनों, बाकी एंटीरियर, पोस्टीरियर और कोडल आधा राइट में, एक राइट में और एक लेफ्ट में इस तरीके से प्रेजेंट है। और अगर इसके मोड ऑफ ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसके साथ में ये मीडियन बॉडीज़ मिलती हैं हैमर शेप की, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल डिस्क। तो ये इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी है। देन ये कैसा मिलेगा, अगर लाइक न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में ये मिलता है सैप्रोजोइक इन न्यूट्रिशन। इट इज़ सैप्रोजोइक इन न्यूट्रिशन। एंड रेस्पिरेशन की बात करें, इट इज़ अनएरियोबिक इन रेस्पिरेशन। जो भी पैरासिटिक मोड में रहने वाले प्रोटोजोन है या ऑर्गेनिज्म है वो मोस्ट ऑफ अनएरियोबिक इन रेस्पिरेशन मिलते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन में भी इनका जो पर्टिकुलर है वो है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करेंगे। अब जो इसकी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो इट इज़ मोनोजेनेटिक। मोनो मीनी 1, इट इज़ मोनोजेनेटिक कि अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल को सिर्फ एक होस्ट के अंदर ही कंप्लीट कर लेगा। ये क्या करेगा कि जब आफ्टर एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन, कि जब मल्टीप्लिकेशन ये बहुत ज़्यादा करेगा, आफ्टर एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन इट अंडरगोज एनसिस्टमेंट। जब इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये एनसिस्टमेंट करेगा, मतलब अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा। उस कवरिंग में क्या होगा कि बाहर तो एक सिस्ट वॉल होगी, ये होता है मैच्योर सिस्ट। इस सिस्ट वॉल के अंदर 1, 2, 3, 4 न्यूक्लियाई रखेगा। 4 ही इस तरीके से 4 ही एक्सोस्टाइल प्रेजेंट होंगी और 4 ही पैराबेसल बॉडीज प्रेजेंट होंगी। 4 ही ये एक्सोस्टाइल रखेगा, 4 ये पैराबेसल बॉडी रखेगा। फिर इस सिस्ट का जब एनसिस्टमेंट हो जाएगी, सबसे पहले तो क्या होगा, एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन होगा, दूसरा एनसिस्टमेंट होगा, और तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो ये सिस्ट है, ये सिस्ट इजेस्टेड आउट होगा, कि अब ये बॉडी से बाहर निकलेगा विद फिकस, कि जब फिकल मटेरियल बॉडी से बाहर निकलेगा, उस फिकल मटेरियल के साथ में ये बॉडी से बाहर आएगा। जो ये एनसिस्टमेंट है ये ल्यूमन में होती है, इंटेस्टाइन के ल्यूमन में मल्टीप्लिकेशन होता है इन म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। देन फोर्थ स्टेप क्या होगा कि ये जब स्टूल में प्रेजेंट होगा तो उसके बाद में ये इन्फेक्टिव स्टेज में कन्वर्ट होगा आफ्टर 10 डेज। 10 दिन के बाद ये इन्फेक्टिव स्टेज में कन्वर्ट होगा, इन्फेक्टिव बनेगा। तो ये इसके 4 स्टेप है, कौन कौन से। सबसे पहले तो एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन इन म्यूकोसा, देन ल्यूमन में आने के बाद उसका एनसिस्टमेंट होगा, सिस्ट बनेगा, 4 न्यूक्लियाई, 4 एक्सोस्टाइल, 4 पैराबेसल बॉडीज़, और जो सिस्ट है वो फिकस के साथ बाहर आएगा। 10 दिन के बाद ये इन्फेक्टिव स्टेज में कन्वर्ट होगा। अगर हम ह्यूमन इन्फेक्शन की बात करें कि ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन कैसे होता है, तो डायरेक्ट एंड ओरल इन्फेक्शन है। कैसा है, डायरेक्ट एंड ओरल इन्फेक्शन होगा। कैसे होगा कि कॉन्टामिनेटेड जो ईटेबल आइटम है उनके थ्रू जो सिस्ट है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, और वेक्टर की तरह कौन काम करता है, कैरियर की तरह कौन काम करेगा, जो इसका वेक्टर होस्ट या कैरियर होस्ट है वो कौन है, फ्लाइज एंड कॉकरोच। कि जो ये फ्लाई है, कॉकरोच चीज़ हैं, ये क्या करते हैं कि ह्यूमन के फीकल मटेरियल के ऊपर जाके बैठेंगे, उसे अपनी बॉडी पे लगाएंगे, और जब कोई भी खाने का आइटम हो उसके ऊपर आके बैठ जाएंगे और उसे कंटामिनेट कर देंगे। जब हम वो ईटेबल आइटम खाएंगे तो उसकी वजह से, ऐसे अनहाइजेनिक फूड खाने की वजह से जो इन्फेक्शन है, सिस्ट है, वो हमारे अंदर मुंह के माउथ के थ्रू और डायरेक्ट जाएगा। अब डिजीज़ एंड सिम्टम की बात करें कि कौन कौन सी इससे डिजीज़ होंगी और उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो डिजीज़ कौन सी होगी, इससे डिजीज़ होगी जियार्डियासिस। इसी के नाम पे क्या है, जियार्डियासिस।
सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स क्या है, माल एब्जॉर्प्शन है इसका सिम्टम, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि लूज बाउल्स होंगे, जो लूज मोशन है वो होंगे, डायरिया होगा। देन और क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन, कि जो गैस्ट्रिक रीजन है उसके थोड़ा सा ऊपर पेन होने लगेगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, इसके अलावा भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एलर्जिक सिम्टम्स। ये इनके सिम्टम्स हैं कि जियार्डियासिस डिजीज़ होगी, फैट का अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से लूज बाउल होंगे, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, एलर्जिक सिम्टम्स आएंगे। अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो जैसा जनरली सबके अंदर हमने पढ़ा है प्रिवेंशन में कि जो ह्यूमन फीकल मटेरियल है उसका प्रॉपर डिस्पोज करो, कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीकल मटेरियल बाय अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम। दूसरा हम क्या करें कि जो ईटेबल आइटम्स हैं उन्हें हम क्या करके रखें, कवर करके रखें, ताकि उन्हें हम जो कंटामिनेशन है उससे अवॉइड कर सकें। फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, जो भी चीज़ें ईटेबल हैं या फिर जो बाहर ऐसे ही रखी रहती हैं उन्हें धो के खाएँ, खाने से पहले उन्हें प्रॉपर वॉश करें, अच्छे से वॉश करें। और फिर भी अगर डिजीज़ हो जाए तो थेरेपी में हम कौन कौन सी ड्रग ले सकते हैं, थेरेपी में हम ले सकते हैं एटिब्रिन, क्लोरोक्वीन, एक्रेनिल एंड मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इज़ मेट्रोनिडाजोल। जब एंटामीबा हिस्टोलिटी का पढ़ाया था मैंने उस टाइम पे बताया था कि इस ड्रग का नाम याद रखें, मेट्रोनिडाजोल। ये काफ़ी जगह पे पढ़ने को मिलेगी। तो कौन कौन सी थेरेपी में हम कौन कौन सी ड्रग ले सकते हैं, हम ले सकते हैं मेट्रोनिडाजोल, एक्रेनिल, क्लोरोक्विन, एट्रीबिन। और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि प्रॉपर डिस्पोजल करके ह्यूमन फीकस का, और दूसरा जो ईटेबल आइटम उन्हें कवर करके वॉश करके फ्रूट एंड वेजिटेबल को खाने से पहले। डिजीज़ जियार्डियासिस कोज करेगा, सिम्टम्स क्या होंगे कि फैट का माल एब्जॉर्प्शन होगा, लूज बाउल होंगे, एपिगैस्ट्रिक पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, एलर्जिक सिम्टम देखने को मिलते हैं। ह्यूमन इन्फेक्शन कैसे होता है कि डायरेक्ट एंड ओरल इन्फेक्शन होगा, कि जो ईटेबल आइटम है, कॉन्टामिनेटेड ईटेबल आइटम हम उन्हें फीड कर ले और जो सिस्ट है हमारी बॉडी के अंदर चला जाए। वेक्टर कैरियर होस्ट है फ्लाइज एंड कॉकरोच। इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, मोनोजेनेटिक, एक होस्ट के अंदर ही अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल को पूरा कर लेगा। सबसे पहले ये जब म्यूकोसा में प्रेजेंट है इंटेस्टाइन की, तो एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करता है। उसके बाद ल्यूमन में आके एंसिस्टमेंट होगा, सिस्ट बनेगा जिसके अंदर 4 न्यूक्लियाई, 4 एक्जोस्टाइल, 4 पैराबेसल बॉडी है। ये फिकस के साथ में बाहर निकलेगा और 10 डेज के बाद में ये इन्फेक्टिव स्टेज में आएगा। इस एप्रोचोइक मैनर में फीड करता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करेगा। म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन से ये बाइल डक्ट और गाल ब्लैडर में भी जा सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होके। एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने खुद के फिकस के अंदर इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था। डिओडेनम और कोलोन में ये रहेगा, स्पेशली चिल्ड्रन में, और दूसरे वर्टिब्रेट में भी ये मिल सकता है। ये एक एंडोपेरासाइट है, मल्टीफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, 10 से 18 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ मिलेगी। पियर शेप की इसकी बॉडी मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री है, 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। एंटीरियर फ्लैजिला, पोस्टीरियर फ्लैजिला, वेंट्रल फ्लैजिला और कोडल फ्लैजिला इसके अंदर देखने को हमें मिलेंगे। एक्जोस्टाइल प्रेजेंट होता है बीच में, बेसल बॉडीज प्रेजेंट है। तो ये है पूरा एक्सप्लेनेशन अबाउट जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग, थैंक यू।